Hello guys, in this session chapter 1 computer system part 2 we will discuss about the evaluation of computer, how computer develop, how the computer development process done and memory units. How many types of memory units are there. So first start with evaluation of computer. From the simple calculator to a modern days powerful data processor computing device have evolved in a relative short span of time. मीन्स सबसे पहले किसका डेवलपमेंट हुआ था? लाइक कंप्यूटिंग की बात करें तो कैलकुलेटर को एज ए कंप्यूटिंग डिवाइस माना गया है, और आज जो अपना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगा है, और वो किस टाइप से हुआ है वो अपन यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले 500 BC, ये 500 BC किसका डेवलप हुआ? अबेकस. और अबेकस किसने डेवलप किया था? चाइना ने. एक काउंटिंग डिवाइस था, एक वुडन फ्रेम में था अबेकस. कंप्यूटिंग इट एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर एगो. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation only. Means abacus का क्या काम था? Arithmetic calculation like addition, subtraction, ये सब करने के लिए यूज में किया जाता था. मीन्स कैलकुलेटर से पहले किसका हुआ? अबेकस. स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, और अबेकस चाइना ने बनाया था. उसके बाद 1642 में Blaise Pascal invented a machine calculator known as Pascal calculator. मीन्स सबसे पहला कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कल कैलकुलेटर. और जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है. पास्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मीन्स जो पास्कलाइन था कैलकुलेटर, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी 2 डिजिट का डायरेक्ट कर देता था. लेकिन अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होता था तो वो क्या यूज करता था? रिपीटेशन मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकता था. उसके बाद 1834 में डेवलप हुआ एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन. और हु इज द चार्ल्स बेबेज? फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जिसने किसका डेवलप किया? एनालिटिक इंजन का. ए मशीन कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. और मीन्स इसको जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका बेसिक या बेस बोल सकते हैं अपन. उसके बाद 1890 में टेबुलेटिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ. हरमन हॉलरेथ डिजाइन ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड्स. पंच कार्ड इज ए स्टोरेज डिवाइस. इट इज considered to be the first step towards programming. और जो टेबुलेटिंग मशीन है वो ऐसे बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग की तरफ पहला स्टेप था, और इसमें पंच कार्ड में डेटा को स्टोर किया जाता था. उसके बाद 1937 ट्यूरिंग मशीन. द ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम by executing program stored on punch card. मीन्स ट्यूरिंग मशीन में क्या होता था? पंच कार्ड में कुछ प्रोग्राम स्टोर होता था और उसको एग्जीक्यूट किया जाता था. उसके बाद 1945 में इडवेक और इनेक. जॉन वॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वॉज केपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी. The IDVEC and then ENIAC computer were developed based on the concept. IDVEC और INVEC 1940 में डेवलप किए गए, जो कि डेटा को स्टोर कर लेते थे. और डेटा मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम, किसमें? मेमोरी के अंदर.
फिर 1947 में ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ. वैक्यूम ट्यूब वर बी रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप एट बेल लेबोरेटरीज. जो बेल लेबोरेटरीज है यूएसए की, वहां पे ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ. और ट्रांजिस्टर से पहले उनकी जगह क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स. तो वैक्यूम ट्यूब्स को कंप्यूटर से हटाया गया और उनकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया. यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. किसका यूज किया गया? सेमीकंडक्टर. और 1970 में आईसी के बारे में तो सबने सुना होगा. इंटीग्रेटेड सर्किट. एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज ए सिलिकॉन चिप which contain entire electronic circuit on a very small area. मीन जो आईसी है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किटरी होती है. द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी. और जैसे ही आईसी का यूज करने लगे कंप्यूटर की साइज कम हो गई. नहीं, कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी. स्टार्टिंग में कंप्यूटर की साइज एक बड़े कमरे जितनी थी और उसके बाद अभी मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता रहा. अब है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर. द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ए मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम. मीन सीपीयू था और सीपीयू से अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जाता था. डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी का कॉन्सेप्ट था और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे. कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड एंड रिसीव आउटपुट डेटा. और उनमें कम्युनिकेशन चैनल था जो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज आता था. लाइक दिस इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर. सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर ये पूरा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें एक कंट्रोल यूनिट हो गई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई. बात ये क्या प्रोसेस करता है डेटा को, इनपुट डेटा को और आउटपुट डेटा उसके रिजल्ट को, आउटपुट डिवाइसेस उसके रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दैट इज इनेक. फुल फॉर्म ऑफ इनेक. Electronic Numerical Integrator and Computer is the first binary programmable computer based on von Neumann architecture. यानी von Neumann architecture पर बेस्ड सबसे पहला कंप्यूटर इनेक. During 1970 large scale integration LSI of electronic circuit allowed integration of complete CPU on a single chip. मीन्स 1970 में क्या किया गया, LSI से जो CPU है उसका सिंगल चिप में इंटीग्रेशन किया, नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर. मीन्स माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक चिप होती है. Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single microchip. मीन्स जो मूरे का लॉ था उसको यूज करके ट्रांजिस्टर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया और उन सबको असेंबल करके एक साथ लाके एक सिंगल माइक्रोचिप में सेट किया गया और वो सिंगल माइक्रोचिप प्रोसेसर था. इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 million कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल साइज चिप, टर्म एज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. Further advancement in technology has made it feasible for fabricate high density of transistor and components. Means बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक चिप बनाई गई और 106 कंपोनेंट्स को मिला के एक सिंगल चिप बनाई गई, नॉन एज SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और इन कंपोनेंट को एक साथ मिला के चिप बनाना मीन्स कंप्यूटर की साइज को रिड्यूस करना. नोट, इन 1965 इंटेल इज वन ऑफ द फेमस कंपनी फॉर प्रोसेसर. Co-founder Gordon Murray introduced Murray's law, which predict that the number of transistors on a chip would be double every 2 years, while the cost would be halved.
कि मूरे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि चिप के अंदर जो ट्रांजिस्टर थे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वो हर एक 2 साल में डबल किए जाएंगे, जिससे उनकी कॉस्ट में कमी आएगी. Exponential increase in number of transistor used in ICs over time. Like अगर 1940 की बात करें तो 1940 से लेके 1970 में लाइक 4004, 1980 में 8086, 1990 में 286, ये और फिर ये प्रोसेसर का वर्जन्स आ गए. 2000 में पेंटियम, 2010 में पेंटियम 3, पेंटियम 4, कोर i7, ड्यूल कोर, ये पेंटियम सेकेंड, और अभी तो कोर i9 चल रहा है. तो ये है नंबर ऑफ सर्किट्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, लाइक ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए गए. Evaluation of computer. IBM introduced its first personal computer. Personal computer means PC for home users in 1981. IBM ने सबसे पहला PC कब लॉन्च किया? 1981 में. And Apple introduced Macintosh machine in 1984. और उसके बाद एप्पल ने भी एक अपना खुद का PC बनाया, एप्पल कंप्यूटर. The popularity of PC surged by the इंट्रोडक्शन ऑफ GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे वो कमांड बेस्ड थे, उनमें GUI नहीं थी, यानी ग्राफिक्स का यूज नहीं था. कब और इनकी रिक्वायरमेंट या डिमांड कब बनी? जब से GUI आने लगा, क्योंकि जो GUI है, ग्राफिकल यूजर है, वो यूजर्स फ्रेंडली होता है. कमांड बेस्ड में यूजर को कमांड देना पड़ता है, जो कि टिपिकल जॉब है. बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर विथ ओनली कमांड लाइन इंटरफेस. और जो पहले के कंप्यूटर थे उनमें क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस. लाइक यूनिक्स और डॉस. जैसे अपने कंप्यूटर में MS DOS होता है, एक ब्लैक सी स्क्रीन होती है जिसपे अपन को कमांड लिखना होता है, तो उस पर हर कोई कमांड नहीं लिख सकता, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है. जबकि कंप्यूटर पे जो आइकन्स बने हुए हैं उन आइकन्स को बोलते हैं ग्राफिक्स, और उन आइकन पे क्लिक करके कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, जिसको थोड़ा नॉलेज है. Around 1990s, the growth of World Wide Web (WWW) further accelerated mass uses of computer, and thereafter computer have become indispensable part of everyday life. और जैसे ही 1990s में WWW की ग्रोथ हुई, वैसे ही कंप्यूटर्स का डेली लाइफ में यूज होना बढ़ गया. फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, उसके बाद लैपटॉप्स का इन्वेंशन हुआ. पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट. और जो PC का था वो उसको एडवांसमेंट किसने दिया? लैपटॉप ने. मींस लैपटॉप क्या है? पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो. दिस इज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स. और उसके बाद लैपटॉप के बाद क्या हुए? स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स का डेवलपमेंट हुआ. These devices have leveraged the technology advancement in processor, mini authorizations, faster memory, high-speed data, and connectivity mechanism. The next wave of computing device include the wearable gadgets. Means computing device में फिर आगे क्या कौन से डिवाइस है जिनको अपन पहन सकते हैं? Like smart watch. It is a part of computer. Such as smartwatch, lenses, headbands, headphones, ये सब किसके एडवांसमेंट है? कंप्यूटर के. फर्दर स्मार्ट appliances are becoming a part of the Internet of Things, IoT. It is the base technique nowadays is going on. IoT. Like आप घर के बाहर निकलते ही घर का गेट ऑटोमेटिक बंद. बहुत सारे मॉल्स में तुम जाओगे तो IoT का एग्जाम्पल देख सकते हो. लाइक अपने जयपुर में WTP में जाओगे आप, जैसे ही WTP के गेट के सामने जाओगे गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा. मीन्स वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं और जिनमें IoT का यूज किया हुआ है, और ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, आप अंदर जाओगे गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा. बाय लिवरेजिंग द पावर ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT की बहुत डिमांडिंग है और बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी. कंप्यूटर मेमोरी.
A computer system need a memory to store data and instructions for processing. Whenever we talk about the memory of a computer system, we usually talk about the main और primary memory. अगर अपन मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को दो टाइप में, एक तो मेन मेमोरी और एक प्राइमरी मेमोरी. The secondary memory, also known as storage devices, used to store data, instruction and results permanently for further use. नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी की कौन कौन सी यूनिट्स है जिनमें मेजर किया जाता है. ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर प्रोसेस डेटा. द बाइनरी डिजिट 0 and 1 which are the basic unit of memory known as bits. Further, these bits are grouped together to form words. A 4-bit word is known as nibble. 4 बिट से मिलके निब्बल बनता है, 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है. जैसे 1001 ये सब निब्बल के एग्जाम्पल है. और ए 2 निब्बल 8 बिट वर्ड कॉल्ड एज बाइट, यानी 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, 4 बिट मिलके एक निब्बल बनाते हैं. ये सारे बाइट के एग्जाम्पल है. लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी. मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा. ये यूनिट्स हैं और ये उनका शॉर्ट में नेम है और ये कैपेसिटी है. लाइक अगर बिट की बात करें तो बिट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल बी से, जिसका मतलब 1 और 0. 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स. बाइट को कैपिटल बी से और एक बाइट में 8 बिट होते हैं. और अगर यहाँ निब्बल की बात करो तो उसमें 4 बिट होंगे. किलोबाइट को केबी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1024 बाइट्स होती है. मेगाबाइट को एमबी से, जिसमें 1024 किलोबाइट्स होती हैं. गीगाबाइट को जीबी से, जिसमें 1024 मेगाबाइट होती है. और टीबी को टेराबाइट, यानी टेराबाइट टीबी और 1024 जीबी गीगाबाइट्स. टेराबाइट के बाद पेटाबाइट. पेटाबाइट को पीबी से, जिसमें 1024 टीबी होती है, टेराबाइट्स होती है. फिर है एक्साबाइट, जिसको ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 1024 पीबी होती है, पेटाबाइट्स. उसके बाद में है जेटाबाइट, जेडबी, जो 1024 एक्साबाइट्स होती है. और लास्ट है योटाबाइट, जिसे वाईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 1024 जेटाबाइट्स होती है. तो ये सारी अभी मेमोरी यूनिट्स हैं जिनसे अपन मेजर करते हैं. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो. थैंक्स.